हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निशू की दुनिया। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। सो दैट मैंने सोचा कि आपके साथ भी रेसिपीज़ की शेयर कर दी जाए। तो आज हम बिल्कुल अलग स्टाइल में गाजर का हलवा बनाने वाले हैं। विदाउट मावा को यूज़ करे हुए बनाएंगे आज हमें, विद टिप्स एंड ट्रिक्स, और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक ज़रूर करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर लिए हैं। इसे अच्छे से धुल लेंगे, छील के उसके बाद ग्रेट कर लेंगे कद्दूकस में हम। ठीक है, तो ये मैंने ग्रेट कर लिया है पूरा 1 किलो गाजर। सबसे पहले आप 2 बड़े चम्मच, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे देसी घी मैंने यूज़ किया है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, यहाँ पे मैंने काजू और बादाम यहाँ पे यूज़ किया है। आप कुछ भी अपने मनपसंद के फ्राई कर सकते हो यहाँ पे, या बिना फ्राई करे भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या है, जो थोड़ा कच्चापन होता है ना इनका, वो चला जाता है इसलिए, और थोड़े क्रंची भी हो जाते हैं, इसलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं हल्का सा। तो बचे हुए तेल मतलब घी में हमने ये ग्रेटेड कैरेट इसमें डाल दी है, और अच्छे से अब हम इसे सारे घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। मेरी कढ़ाई छोटी है और गाजर ज़्यादा था हमारे पास, तो धीरे धीरे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी यहाँ पे। तो ये देखिए आप, मैंने मिक्स कर दिया है, और अब एक प्लेट को की हेल्प से हम इसे ढक देंगे और इसे स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। आप जैसे कि देख सकते हो मेरी फ्लेम, मैंने पूरी कुकिंग जो है वो स्लो फ्लेम पे करी है। साइड में दूध रखा हुआ है जो गर्म हो चुका है। तो अभी फटाफट इसको मैंने हल्के से फिर से चला दिया है यहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है गाजर का हलवा जब भी आप बनाएं तो, या फिर कोई भी हलवा बनाएं तो उसे ना बीच बीच में आप देखते रहिए और चलाते रहिए, सो दैट नीचे से ना पकड़ ना ले वो, या फिर जल ना जाए गाजर का वो। क्योंकि ज़री सी भी स्मेल अगर आने लगती है ना जलने की, तो पूरा हलवा का टेस्ट बेकार हो जाता है, वो जला जला सा स्मेल आने लगती है। तो अब यहाँ पे क्या किया है, मैंने फुल क्रीम दूध यहाँ पे यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर यूज़ किया है, तो मैं आधा किलो इसमें दूध डालूंगी, वो भी इंस्टॉलमेंट में डालूंगी। मतलब अभी मैंने 1 ग्लास में डाल दिया है, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं और भी दूध इसमें मिक्स कर दूंगी। तो दूध में जब हम पकाते हैं ना गाजर को, तो इसका टेस्ट अलग ही होता है एकदम। और खुशबू तो इस समय काफ़ी अच्छी आ रही है किचन में। आई थिंक, आई मीन, काश आप लोग सूंघ सकते हैं या फिर आप भी घर में गाजर का हलवा बनाते होगे इस तरीके से, तो ऑब्वियस सी बात है खुशबू ज़रूर आती होगी, पूरे घर में ही गूंजती होगी। तो इसे फिर से हम ढक देंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। तो धीरे धीरे मैं इसे ढक रही थी और चलाती जा रही थी। अब आप देख सकते हो दूध ऑब्जर्व कर लिया है थोड़ा सा यहाँ पर गाजर ने, और गाजर का टेक्सचर भी चेंज हो गया। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में जब डाला था तो कैसा था और अब कैसा है। तो ये दूध को मैंने हर बॉईल कर लिया था, तो हल्का सा इसमें और ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो अभी इसे और अच्छे से पकने देंगे, और पूरी जो गाजर का हलवा हम पकाएंगे ना, वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना चाहिए, मतलब पकना चाहिए। तो आप लोग भी तो स्लो फ्लेम पे पकाना। तो अभी यहाँ पे मैंने इलायची ले ली है, उसे अच्छे से कुट्टी में कूट लिया है, और ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना यहाँ पे क्रंची उसे भी यहाँ पे मैंने क्रश कर लिया है अच्छी तरीके से। आप चाहो तो काट भी सकते हो उसे नाइफ की हेल्प से, बस ऐसे मुझे सिंपल सा लगता है, तो मैंने इसीलिए इसे क्रश कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हो इसका टेक्सचर थोड़ा सा और चेंज हो गया है। तो मैंने फिर से ढक दिया था, और मैंने इसे फिर से आप फिर से चला दिया है। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बदलता ही जा रहा है, जितनी बार मैं इसे उठा रही हूँ, आई मीन प्लेट को, और चला रही हूँ उसको, उसका टेक्सचर बदलता ही चला जा रहा है, क्योंकि कुकिंग अच्छे से हो रही है और दूध ना सारा ऑब्जर्व हो चुका था अब ऑलमोस्ट। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर दिया। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी ऐड कर लीजिए। जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा ऐड कर लीजिए, और जो कम खाते हैं या मीडियम खाते हैं वो अपने हिसाब से इसमें चीनी को डाल लीजिए। तो चीनी यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया। हम लोग भी ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने चीनी कम ही डाली है। तो आप अपने हिसाब से इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो अभी फिर से मैंने इसे बंद कर दिया था चीनी डाल के, आई मीन मिक्स करके, और फिर से मैंने इसे यहाँ पे चला दिया, क्योंकि चीनी डालिए तो जलने का संभावना ज़्यादा हो सकती है, इसलिए मैं इसे अब फ्रीक्वेंटली ही चला रही हूँ, जल्दी जल्दी, आई मीन। तो अब यहाँ पे नेस्ले का पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने इसमें डाला था लगभग, हाँ 2 चम्मच ही मैंने इसमें यहाँ पे डाल दिया था। ये नेस्ले का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर। आप चाहो तो इसे स्केप भी कर सकते हो, नहीं है आपके पास तो मत डालना, बट इससे क्या है ना, एक
बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है इससे हलवा में। तो अभी यहाँ पे ये मैं डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर वैसा वाला नारियल है, सूखा वाला, तो आप उसे ग्रेट करके भी डाल सकते हो। बट इससे क्या है ना, इससे डेसिकेटेड वाला डालने से ना इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। आई मीन जल्दी ख़राब नहीं होता है गाजर का हलवा। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखो, आराम से खाओ। तो इसीलिए मैंने यहाँ डेसिकेटेड यूज़ किया। आपके पास वो वाला है नारियल है तो आप वो भी ग्रेट करके डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये कुछ ड्राई फ्रूट्स अलग से मैंने काट लिए थे और जो हमने भुने थे उन्हें भी क्रश कर लिया था। तो अब यहाँ पे मैंने इलायची ऐड कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हो आप दूध जो है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो चुका है हलवे में। तो इस समय फ्लेम को ना हम अब हाई कर देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो हमारा गाजर का हलवा है वो बन ही चुका है। बस हमें इसे अब भूनना है अच्छी तरीके से, सो दैट ये जो थोड़ा थोड़ा दूध इसमें दिखाई दे रहा है ना, तो ये भी गायब हो जाए और अच्छे से ये मतलब पूरा दूध जो है वो ऑब्जर्व हो जाए। तो इसीलिए फ्लेम को मैंने हम हाई कर लिया और अब हम इसे भून लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब देख सकते हो आप पूरा दूध तो अच्छे से अब्जॉर्ब हो ही चुका है हमारा ये हलवा में। तो अभी बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। तो ये और भी बादाम है, पिस्ता है और बहुत सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पर। तो मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किए हैं। आपको कम पसंद है या आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो अब मैंने यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से ड्राई फ्रूट से सजा दिया है। और इस समय फ्लेम जो है ना गैस की वो हाई है, मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने स्लो कर दिया था इसको, सो दैट जल ना जाए जब मैं इसे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से इससे सजाऊँ। तो अभी इसे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को तेज कर दिया है इस समय मैंने, आप जैसे कि देख ही सकते हो। तो मैं इसे अब क्या कर रही हूँ, ये ऑलमोस्ट पक चुका है, बस इसे हमें अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे मैंने इसे भून लिया है अच्छी तरीके से। तो आप लोग अपने घर में गाजर का हलवा कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मावा की जगह यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर यूज़ किया है। तो आप लोग के पास अगर मावा नहीं है तो आप भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। तो भी आप देख सकते हो दूध अच्छे से ऑब्जर्व हो गया है और हमारा हलवा जो है वो बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है ना किचन में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। देखिए आप कितना अच्छा टेक्सचर है और हर चीज़ है, मतलब दूध अच्छे से ऑब्जर्व हो गया है इसमें और बहुत ही मतलब एकदम हलवाई स्टाइल बना हुआ है। तो हलवाई स्टाइल के बनाने के लिए मैंने अब देसी घी अच्छे से 1 बड़े चम्मच देसी घी मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। इससे ना टेक्सचर और टेस्ट एकदम खिल के आता है। तो ड्राई फ्रूट जैसे मैंने बताया कि मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने और इसमें ऐड कर दिया है। तो ये हमारा हलवा बनके ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आप गर्मा गर्म सर्व करो सबको, अपनी फैमिली में सबको खिलाओ, अपने रिश्तेदारों को खिलाओ और विंटर को एंजॉय करो। न्यू ईयर आने वाला है, इसे ट्राई ज़रूर करना न्यू ईयर पे और बहुत ही मज़ा आएगा। आप भी खाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि आपको मेरी एक गाजर के हलवे की रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, एक और भी मेरे चैनल पे गाजर की हलवे की रेसिपी पड़ी हुई है, वो विद मावा है, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।